न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शिवराज ने रसोई गैस का दाम किया 450। कमलनाथ बोले अब आपका टाइम खत्म। महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस देने के आदेश निकलते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जमकर घेरा है। कमलनाथ शिवराज को घोषणावीर बताते हुए कहा कि आपका टाइम अब खत्म हो चुका है। नाथ ने ट्वीट किया कि शिवराज जी, आपने स्वीकार कर लिया है कि रसोई गैस सिलेंडर के लिए 1000 रुपए से भी ज्यादा कीमत वसूल कर भाजपा सरकार ने जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई की लूट मचा रखी थी। LPG के दाम घटाकर 500 रुपए करने का वचन हमने जनता को दिया था। तब आपने सरकार की इस लूट पर पर्दा डालकर सिलेंडर सस्ता करने की घोषणा की है, लेकिन जनता अब जान चुकी है कि आप केवल घोषणावीर है। चुनावी दौर में आपके भाषणों में घोषणाओं की बाढ़ बंद बयां करती है कि आप अब तक सत्ता के नशे में चूर होकर केवल बातें ही कर रहे थे। आपका वक्त अब खत्म होने वाला है। अब आप जनता का वक्त आ रहा है। चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है, जिससे जनता को भाजपा सरकार की लूट, महंगाई और मुसीबत से मुक्ति मिलेगी। यह है गाइडलाइन। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में पात्रता नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन धारक उपभोक्ता और गैस उज्ज्वला योजनाओं में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत पंजीकृत उन्हीं महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा जिसके नाम पर कनेक्शन होगा। यह आदेश 1 सितंबर से प्रभावशाली माना जाएगा। इसके साथ ही लाडली बहन योजना की पात्र महिला के खुद नाम पर कनेक्शन होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंप, लेकिन सरकार कह रही है सब ठीक है। संजय राउत। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में बीते दिन 3 अधिकारी बलिदान हो गए हैं। कश्मीर के गडोल अनंतनाग में हुई इस मुठभेड़ में कर्नल, 1 मेजर और 1 पुलिस DSP बलिदान हुए। अधिकारियों की शहादत पर अब इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार को घेरा है। संजय राउत ने कहा कि सरकार हमेशा कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है और हमारे नियंत्रण में है। हालांकि ये सच है कि वहां आतंकवादी शिविर चल रहे हैं और पाकिस्तान से घुसपैठिए हमारे जवानों पर हमला बोल रहे, खोखले दावे करती है केंद्र सरकार। संजय राउत। अनंतनाग मुठभेड़ में 2 सेना अधिकारियों और 1 जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी की बलिदान। आप सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। संजय सिंह ने कहा कि इस हमले में पूरा देश सदमे में है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार खोखले दावे करती है, लेकिन जिसके चलते ये घटनाएं हो रही है। प्रियंका गांधी ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सेना के 2 अधिकारियों समेत 3 जवानों की शहादत पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शोक जताया। प्रियंका गांधी ने कहा, जवानों की शहादत का समाचार बेहद दुखद है। पूरा देश आतंकी मुसबों की निंदा करता है। वीर शहीदों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। पूरा देश बलिदानों व उनके परिवार का ऋणी रहेगा। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के स्कूलों में संडे के साथ 2 शनिवार भी रहेगी छुट्टी। पढ़ाई के घंटे घटेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी के स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5:30 या महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे ही क्लास लगेगी। 2 शनिवार को छुट्टी रहेगी। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय सीमा 45 से घटकर 35 मिनट किया जाएगा। प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक लगेगी। इस स्कूली बच्चों पर परीक्षाओं के साथ ही पढ़ाई का दबाव भी कम रहेगा। राज्य की योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत ही स्कूलों में ही पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनने वाली नियमावली के लागू होने के बाद प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय अधिकतम 35 मिनट हो जाएगा। अब केवल प्रमुख विषयों मसलन गणित, हिंदी व हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व अंग्रेजी ग्रामर, विज्ञान आदि विषयों से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट तक निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे कक्षा लगाने की संस्तुति की गई है। साल में 10 दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र। नई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से साल में अलग अलग तिथियों में कुल 10 दिनों तक बिना बस्ते के आने की छूट रहेगी। बिना बस्ते वाले दिनों में बच्चों को मौखिक और प्रयोगों के जरिए पढ़ाया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।